हाय हेलो एवरीवन। ओके, क्वेश्चन। क्या आपने ये टर्म सुनी है, इमोशनल लिटरेसी? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे भी नहीं पता था, और फिर समझ में आया कि इमोशनली लिटरेट होना कितना ज़रूरी है जब लाइफ में बहुत कुछ कियोस और मैस फैल चुका था। बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से आई वॉज स्ट्रगलिंग, एंड दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि मैं इमोशनल एंड सेंटिमेंटल तो बहुत ज़्यादा थी, बट इमोशनली लिटरेट नहीं थी। दैट्स हाउ आई बम्प्ड इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ तो मैं पहले, सभी लोग बोलते थे और मुझे भी पता था कि रश्मि इज़ अ वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल एंड हाईली एम्पैथेटिक पर्सन। इतनी ज़्यादा कि एम्पैथी दिखाओ तो किसी के साथ में अगर आप हो और आप उनका पेन बांटने की कोशिश कर रहे हो, उनकी दुख भरी कहानियाँ सुन रहे हो, तो बाद में आप इतना इमोशनली ड्रेन एंड एग्जॉस्ट हो जाते हो उसके साथ में कि वो इंसान तो चला जाएगा, लेकिन यू डोंट नो कि उसने जो इमोशनल बर्डन आपके साथ में शेयर किया है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली लिटरेट, यू आर एम्पैथेटिक, ओके, बट यू आर नॉट दैट कंपैशनेट कि आप उसका परफेक्ट सोल्यूशन निकाल के आप उस चीज़ को वहीं की वहीं रिजॉल्व करो, तो वो पर्सन भी जाए तो वो प्रॉब्लम भी वहाँ से आपके ऊपर हुक ना हो जाए। तो उस चीज़ में इमोशनल लिटरेसी प्लेज अ मेजर रोल। अब इसमें प्रीवियसली तो यही होता था कि बहुत छोटी छोटी बातें बहुत दिल पे लग जाती थी, ओवर थिंकिंग होती थी, मूड स्विंग्स होते थे, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते थे, और किसी एम्पैथी वाले एपिसोड के बाद में बहुत ही इमोशनली ड्रेन फील होता था। एंड फिर काफ़ी टाइम तक तो लगा कि इमोशनल होना या सेंटिमेंटल होना ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। नीड टू बी टफ, आई नीड टू बी रफ। बट बाद में समझ आया है कि प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं है, इमोशनल मैनेजमेंट में है। तो इमोशनल मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा, है ना। सो जब मेरे को अभी भी याद है कि जो एक्सीडेंट हुआ था इन ईयर 2022 मेरे साथ में, आफ्टर दैट आई वॉज सो सीरियस अबाउट टू लिटरेट माई सेल्फ इन दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल वोकेबलरी बढ़ानी है और इमोशंस को पहचानना है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम लोगों की डेली की ज़िंदगी में हम 5,000 से ज़्यादा तरह के इमोशंस के साथ में डील करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? और उसमें से ज़्यादातर इमोशंस अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं। तो लाइफ इतनी ईजी नहीं है ना। तो उनको इमोशंस को पहचानना, उनको एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना और फिर उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना। These are the three steps: the naming, the identification, second one is the observation, and third one is to manage. जब आप इन तीनों में धीरे धीरे लिटरेट होने लगते हैं, आप स्किल्ड होने लगते हैं, आपको ये कॉम्पिटेंसी आने लगती है, फिर आप फील करते हैं कि लाइफ का क्योस थोड़ा कम हो गया है, क्लैरिटी कुछ थोड़ी ज़्यादा आ गई है, और आपकी रिलेशनशिप आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके इनर जो फैमिली सर्कल है उसमें इफ़ेक्टिव होने लगी है। तो धीरे धीरे चीज़ें हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी इम्प्रूव होने लगती हैं। आप अच्छा फील करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप एक स्टेबल माइंडसेट के साथ में लाइफ को आगे निकालते हो। तो अगर आप भी अपने इमोशंस से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज़ मैं बनाने जा रही हूँ इमोशनल लिटरेसी की, दिस इज़ फॉर यू, है ना। धीरे धीरे हम समझेंगे इमोशंस के बारे में और डीप में जाके, और किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, और फिर कैसे इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज करना है। तो बात तो यही है, मतलब की थिंग इज़ कि जब आप अपने इमोशंस को समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ और डिसीज़न को अच्छे से कॉन्शियसली लीड कर पाते हैं, और हमें वही करना है। मोटो हमारा यही है, कॉन्शियस लिविंग, है ना। एक ध्यानपूर्वक जीवन बिताना जिसमें चीज़ें ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलती हैं, वी हैव कंट्रोल ओवर इट। So thank you for listening, and I'm looking so forward to see you all in my next reel. Thank you.